सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग मिश्रा। तो आज हम देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ रिजिड स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ एल कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इज हेल्ड मोशनलेस ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग लूप है और इसकी लेंथ हमें जो ये दे के रखी है वो एल दे के रखी है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप पे रखा है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड इज स्विच्ड ऑन एवरीवेयर टू द लेफ्ट ऑफ द डैश लाइन एज शोन इन द फिगर। तो इस डैश लाइन के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इस टाइप से स्विच ऑन कर दी है। फिर क्या बोल रहा है, एंड देन द लूप इज रिलीज्ड। तो लूप को रिलीज करते हैं तो ऑब्वियसली ये कुछ सेंस में रोटेट कर रहा होगा, रोटेट करेगा। कंसिडरिंग डिफरेंट लेंथ्स ऑफ द साइड सेगमेंट x एंड y एंड वी हैव गिवन दैट y इज ग्रेटर देन x, विच ऑफ द कंक्लूजन कैन यू मेक। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये कुछ हमें कंडीशन दे के रखी है, x शुड बी लेस देन L/2, y इक्वल्स टू L/2, तो लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ हमें कंडीशन दे के रखी है, हमें ऑप्शन चेकआउट करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये लूप है ये करंट कैरिंग लूप है और ये जो इस पर जो फोर्स लगेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ दी डैश लाइन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन है। तो जो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा करंट कैरिंग वायर में, वो सिर्फ और सिर्फ जो ये वाई वाला पोर्शन और एक्स वाला पोर्शन है उस पर लगेगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डैश लाइन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। और जो ये फोर्स होता है वो हमें पता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम इसको आई एल क्रॉस बी से देखते हैं। और फिर मैं एल को, अगर एल और बी यहाँ पर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये जो लेंथ है वाई और ये एक्स ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो सिंपली मैं इसको बी आई एल लिख देता हूँ। तो इतनी बात तुमने यहाँ पर समझ ली। ठीक, अब ये जो लूप है ये और मान लेते हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, इसमें डायरेक्ट बड़ा दिखेगा। तो जो ये लूप है करंट कैरिंग लूप है वो ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है और उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो मतलब अगर मेरा टॉर्क ग्रेटर देन 0 आता है तो वो जो लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं जो उस पर फोर्स है वो फोर्स निकाल लेते हैं। जो वाई वाले पोर्शन पे जो फोर्स लगेगा तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एफ वाई विच इज़ इक्वल्स टू बी आई एंड लेंथ इज़ वाई, एंड जो x वाले पे लगेगा वो एफ एक्स ले लेते हैं बी आई एक्स। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जो ये फोर्स लग रहा होगा वो इसके सेंटर पे लग रहा होगा क्योंकि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी लेंथ आ रहा है। यहाँ से f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y। तो ये जो फोर्स है वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एफ वाई और इसके भी सेंटर पे यहाँ पर लगा देते हैं एफ एक्स। ठीक, अब मैं नेट टॉर्क यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो एफ वाई के कारण जो टॉर्क आएगा वो उसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश करेगा और जो एफ एक्स के कारण आएगा वो उसको क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश करेगा लूप को। तो डायरेक्शन तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ एफ वाई इंटू, अब जो इसकी मैं टॉर्क जो लिख रहा हूँ नेट टॉर्क वो मैं ओ के अबाउट ले रहा हूँ जो कि लूप का सेंटर है। तो इसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा L/2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा y/2। तो मैं यहाँ पर सिंपली L/2 माइनस y/2 लिख सकता हूँ। तो एफ वाई मतलब जो एफ वाई है इंटू L/2 माइनस y/2 हो जाएगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। और एफ वाई के कारण जो लगेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू, यहाँ से तुम ये भी देख सकते हो फिर अगेन जो इस सेंटर से जो ये फोर्स है वो यहाँ से मेरे को डिस्टेंस निकालना है। ये टोटल जो है वो हमारा L/2 है और जो इतना सा है वो x/2 है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 माइनस x/2, ये तुम लिख सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ L/2 माइनस x/2। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जैसे तुम इसमें इसकी जगह वाई एफ वाई की जगह इसकी वैल्यू रख लो बी आई वाई L/2 माइनस y/2 ब्ला ब्ला, ये लिख लेना। इसमें एफ एक्स की जगह रख दोगे वैल्यू डाल लेना। फिर यहाँ से तुम बी आई यहाँ पर BI/2 यहाँ से कॉमन ले लेना और तो ब्रैकेट में तुम्हारे पास बच जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर y माइनस एक्स इंटू
एल माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब तुम ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो अब ध्यान से समझो, मेरा टाउ ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो मैं इसको ग्रेटर देन ज़ीरो कर देता हूँ, यहाँ पर इसको ग्रेटर देन ज़ीरो करता हूँ। तो जो मेरा बी आई बाई टू है और वाई माइनस एक्स है ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि वाई तो हमें ग्रेटर देन एक्स दे के रखा है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो टाउ ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, एल माइनस, तो ये क्वांटिटी यहाँ पर नीचे भेज सकते हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, एल माइनस एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड दैट इज़ एल शुड बी ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई। तो मैंने यहाँ से कंक्लूड कर लिया इतने सब जो मैंने अभी बताया। अब वापस यहाँ पर चलते हैं और इसके एक ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर तुम देखो, मेरे पास कंडीशन क्या आई, एल शुड बी ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई आई। ठीक है, अब तुम बोल रहा है क्या, एक्स शुड बी लेस देन एल बाई टू, और वाई की जगह क्या है, एल बाई टू रखा है, तो वाई की जगह तुम एल बाई टू रखो, तो एल शुड बी ग्रेटर देन एक्स प्लस एल बाई टू, तो एल बाई टू शुड बी ग्रेटर देन एक्स, मतलब एस एल बाई टू से कम होना चाहिए, तो जो कि हो रहा है ऑप्शन ए सही है। ये कंडीशन होगी तब हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अब दूसरा ऑप्शन देखो, एल बाई टू लेस देन एल एक्स लेस देन एल बाई टू एंड वाई लेस देन एल बाई टू, दोनों को ऐड करो ये दोनों इक्वेशन, तो एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन एल, ये तो ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई ये भी कर रही है, तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है। ठीक है, बट ऑप्शन अगर तुम सी को देखोगे, एक्स लेस देन एल बाई टू और y ग्रेटर देन एल बाई टू, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है कि x कितना छोटा है एल बाई टू से और y कितना बड़ा है एल बाई टू से, तो दोनों का सम x प्लस वाई है जो है वो l से ग्रेटर भी आ सकता है और x से l से ग्रेटर भी आ सकता है और l से कम भी आ सकता है। तो इस केस में हमें और इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड होगी, तभी ऑप्शन डी भी सही है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि x है एल बाई टू से कितना छोटा है और जो y है वो एल बाई टू से कितना बड़ा है। तो आई होप तुम्हें इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।